फ्रेंड्स, मैं अभी अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अभी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पीडी जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं। अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस स्पीडी जीके आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इस बुक से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे खासे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ उसको बताता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पीडी जीके का खेल दर्पण टॉपिक को पूरा करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुआ? तो प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ? तो 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन कितने वर्ष पे किया जाता है? तो ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल पे किया जाता है, यानी हर 4 साल पे ओलंपिक खेल का आयोजन किसी न किसी देश में होता रहता है। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक कौन थे? तो आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक पियर डी कुरबतीन थे, जो कि फ्रांस के मूल निवासी थे। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज को डिजाइन करने का श्रेय किसे जाता है? तो ओलंपिक ध्वज को डिजाइन करने का श्रेय दोस्तों ओलंपिक खेल के जनक पियर डी कुरबतीन को ही जाता है। ओलंपिक ध्वज को मान्यता कब मिली? तो ओलंपिक ध्वज को 1913 ईस्वी में मान्यता दी गई कि यही ओलंपिक का ध्वज है। जिस तरह हर देश का अपना एक ध्वज होता है, उसी तरह ओलंपिक खेल का भी एक अपना ध्वज बनाया गया है। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया? तो ओलंपिक ध्वज पहली बार 1920 ईस्वी में फहराया गया। नेक्स्ट है, ओलंपिक प्रतियोगिता के ध्वज में स्थित 5 रंगीन चित्र क्या चीज को दर्शित करते हैं? तो ओलंपिक प्रतियोगिता के ध्वज में स्थित 5 रंगीन चक्र 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। पीला, नीला तथा हरा चक्र किन महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं? तो पीला क्रमशः एशिया महाद्वीप, नीला यूरोप महाद्वीप तथा हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है ओलंपिक ध्वज में। नेक्स्ट है, काला तथा लाल चक्र किस महाद्वीप को दर्शाता है? तो काला तथा लाल चक्र क्रमशः अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत कब हुई? तो ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत 1928 ईस्वी में नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में शुरू हुई थी। भारत ओलंपिक में कब शामिल हुआ? तो भारत ओलंपिक में 1928 ईस्वी में शामिल हुआ, जब भारत में साइमन कमीशन की शुरुआत हुई थी। उसी समय भारत ओलंपिक का सदस्य बना था। तो दोस्तों, अगर आपको याद रहेगा कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था, अगर ये आपको याद है तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि भारत ओलंपिक में भी 1928 में शामिल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे आईओसी के शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी, जो कि स्टॉकहोम नामक जगह में इसका स्थापना हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड की एक जगह में लोसाने है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन था? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता जेम्स कॉनोली, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के थे, जहाँ ओलंपिक एथेंस ओलंपिक 1896 में जीता था। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला चार्लोट कूपर थी, जो कि इंग्लैंड की एक मूल निवासी थी। अगला है, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष के.डी. जाधव थे, जिन्हें 1952 ईस्वी में कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी कब हुई? तो महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी द्वितीय ओलंपिक, जो कि 1900 ईस्वी में पेरिस में शुरुआत हुई थी।
यानी प्रथम ओलंपिक की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो 1896 ईस्वी में प्रथम ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई, और जबकि द्वितीय ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी हुई और वो 1900 ईस्वी में शुरुआत हुई। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी लीला रो हैं, जिन्होंने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया। अगला है ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है, जिन्होंने 2000 में कांस्य पदक जीता था वेट लिफ्टिंग में, जिसे दोस्तों आप लोग कहते हैं कि एक चक्की की तरह रॉड लगा होता है, उसे उठा के शरीर पे वजन को किया जाता है, उसे ही हम लोग वेट लिफ्टिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ओलंपिक म्यूजियम कहाँ में स्थित है? तो ओलंपिक म्यूजियम जेनेवा में स्थित है। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल 1924 ईस्वी में शुरू किए गए थे, जो कि फ्रांस के एक जगह चामोंकिन्सन में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने कब प्रवेश किया? तो सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने 1928 ईस्वी में प्रवेश किया, और दोस्तों आधुनिक ओलंपिक का भागीदार भी भारत 1928 ईस्वी में ही हुआ था, और जो कि एम्स्टर्डम हॉलैंड। ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम ने पहली बार कब भाग लिया? तो ओलंपिक में हॉकी महिला टीम ने पहली बार 1980 ईस्वी में मॉस्को ओलंपिक में भाग लिया। ओलंपिक का पहला शुभंकर क्या था? तो ओलंपिक का पहला शुभंकर वाल्डे द डाकशुड था। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण क्या रखा गया? तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण राष्ट्रमंडल खेल रखा गया, जो कि इसका नामकरण 1978 ईस्वी में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से नाम बदल के राष्ट्रमंडल खेल रखा गया। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 ईस्वी में कहाँ में की गई थी? तो 1930 ईस्वी में कनाडा के एक शहर है हैमिल्टन, वहाँ में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया? तो भारत ने दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था, जो कि लंदन में हुआ था। एशियाई खेलों का जनक किस देश को कहा जाता है? तो भारत देश को एशियाई खेलों का जनक जाना जाता है। नेक्स्ट है एशियाई खेल का प्रारंभ कब और कहाँ में हुआ था? तो एशियाई खेलों का प्रारंभ 4 मार्च 1951 ईस्वी को नई दिल्ली में शुरू हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? तो 4 मार्च 1951 ईस्वी को एशियाई खेलों का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। और दोस्तों भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भी 1951 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों आप पैरेलल ये दोनों डेट्स को आराम से याद रख सकते हैं। अगर आपको पंचवर्षीय योजना के याद है तो आप याद रख सकते हैं कि एशियाई खेलों का आयोजन भी कब से हुआ था? तो 1951 से ही हुआ था, जबकि पंचवर्षीय योजना का भी शुरुआत 1951 से हुआ था। यानी दोनों डेट सेम है, बस उसके तारीखों में अंतर है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों विभिन्न खेलों के मैदानों की माप। जैसे दोस्तों हर खेल का अलग अलग मैदान होता है, तो उस मैदान की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वो सब इस टॉपिक में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला दोस्तों मैं इसमें एक साइड में खेल का नाम लूँगा, दूसरे साइड में मैदान की माप को बताऊँगा। तो खो खो में दोस्तों मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो एक साइड दोस्तों लंबाई और दूसरी साइड इसकी चौड़ाई दी गई है। तो 29 मीटर लंबाई जबकि 16 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। नेक्स्ट है रग्बी फुटबॉल, तो इसकी लंबाई 110 गज जबकि चौड़ाई 75 गज की होती है। कबड्डी मैदान की लंबाई 12.5 मीटर जबकि चौड़ाई 10 मीटर की होती है। अगला है टेबल टेनिस। तो दोस्तों टेबल टेनिस दोस्तों जानते ही नाम से ही है, टेबल यानी टेबल पर होगा, यानी उसकी कुछ हाइट होगी। तो हाइट होगी तो इस अनुसार से इसकी लंबाई 9 फीट, चौड़ाई 5 फीट जबकि ऊंचाई 2.5 फीट की होती है। वाटर पोलो इसकी लंबाई 30 गज जबकि चौड़ाई 20 गज होती है। बॉक्सिंग रिंग की लंबाई 16 फीट और चौड़ाई 25 फीट होती है। नेक्स्ट है जो पोलो गेम होता है उसका मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो पोलो मैदान की
लंबाई 300 गज जबकि चौड़ाई 160 गज की होती है। नेक्स्ट है बैडमिंटन। तो बैडमिंटन की जो एकल खिलाड़ी, जैसे सिंगल सिंगल होता है, एक साइड सिंगल दूसरा साइड भी सिंगल होते हैं, तो उस मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी है दोस्तों? तो उस मैदान की लंबाई 44 फीट जबकि चौड़ाई 17 फीट होती है, क्योंकि सिंगल खिलाड़ी खेलता है। जबकि वहीं पर दो खिलाड़ी जब खेलते हैं तो बैडमिंटन ग्राउंड की लंबाई 44 फीट जबकि चौड़ाई 20 फीट, चौड़ाई को 3 फीट बढ़ा दिया जाता है। इसलिए बढ़ा दिया जाता है कि यहाँ पे दो खिलाड़ी खेलते हैं। नेक्स्ट है दरबी घुड़दौड़। तो दोस्तों घुड़दौड़ जब भी होगा तो इसमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा। तो डिस्टेंस जब भी ट्रैवल करेगा तो इसमें मैदान की लंबाई को सिर्फ मेजर करेंगे। तो यहाँ पे इसकी कुल जो मैदान की लंबाई होती है वो 1.5 मील, या इसे हम किलोमीटर में कहें तो 2.4 किलोमीटर होता है। दोस्तों 1 मील बराबर 1.82 किलोमीटर होता है। तो आप इस अनुसार से 1.82 किलोमीटर को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4 किलोमीटर एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट है बेसबॉल। इसका लंबाई 90 फीट का प्रत्येक बेस होता है जबकि डायगोनल कर्ण की दूरी 127 फीट होती है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई 28 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ाई होती है। नेक्स्ट है वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल की लंबाई 18 मीटर जबकि चौड़ाई 9 मीटर होती है। नेक्स्ट है बिलियर्ड्स टेबल। तो इसकी ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती है? तो लंबाई 11 फीट, चौड़ाई 5 फीट और ऊंचाई 3 फीट होती है। नेक्स्ट है हॉकी ग्राउंड। तो हॉकी ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो हॉकी ग्राउंड की लंबाई 100 गज जबकि चौड़ाई 60 गज की होती है, या 65 गज की भी किसी किसी ग्राउंड की चौड़ाई होती है। नेक्स्ट है फुटबॉल। तो फुटबॉल की लंबाई 110 गज जबकि चौड़ाई 80 गज की होती है। नेक्स्ट है फुटबॉल। दोस्तों फुटबॉल पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध गेम है, इसलिए इसके मैदान की लंबाई और चौड़ाई को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी लंबाई की बात की जाए तो फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई 110 गज जबकि चौड़ाई 80 गज का होता है। नेक्स्ट है लॉन टेनिस। तो इसके एकल, जैसे लॉन टेनिस जैसे टेबल टेनिस होता है तो उसमें दोस्तों एकल खिलाड़ी, और बैडमिंटन में भी एकल खिलाड़ी होते हैं, उसी तरह लॉन टेनिस में भी एकल और द्वि खिलाड़ी, युगल खिलाड़ी जिसे हम द्वि कहते हैं। तो एकल की लंबाई जबकि 78 फीट और चौड़ाई 27 फीट, जबकि युगल में 78 फीट लंबाई और चौड़ाई 36 फीट होती है। तो दोस्तों आपने एक चीज़ गौर किया है कि दोनों में लंबाई सेम है लेकिन चौड़ाई में अंतर हो जाता है, तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट है मैराथन दौड़। तो दोस्तों जो भी दौड़ होगा तो उसमें सिर्फ डिस्टेंस ट्रैवल होगा, ना कि उसमें चौड़ाई ट्रैवल होगा, तो इसी कारण से इसमें डिस्टेंस ही होता है। तो इसकी दूरी 26 मील 385 गज यानी अप्रॉक्स 42.195 किलोमीटर होता है। यानी मैराथन दौड़ की कुल लंबाई 42.195 किलोमीटर होता है। इस मील को किलोमीटर में कन्वर्ट करके आप इतना ला सकते हैं। नेक्स्ट है खेल सामग्रियों का मापतोल। एक तरफ दोस्तों मैं आपको खेल सामग्री का नाम और दूसरी तरफ उसका माप या तौल यानी उसकी मेजरमेंट या वेट कितना होता है। तो नेक्स्ट है क्रिकेट पिच की लंबाई। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज जबकि मीटर में कहा जाए तो 20.12 मीटर होता है। नेक्स्ट है क्रिकेट बल्ले की माप। तो लंबाई 96.5 सेंटीमीटर जबकि चौड़ाई 10.8 सेंटीमीटर। दोस्तों हर एक बैट का कुछ ना कुछ अलग ही लंबाई होता है, लेकिन मेन जो बैट होता है उसका लंबाई और चौड़ाई इतना ही होता है। जबकि इंच में इसकी बात की जाए तो 38 इंच इसकी लंबाई होती है और चौड़ाई 4.5 इंच होती है। नेक्स्ट है क्रिकेट बॉल का वजन। तो इसका वजन कितना होता है? तो 5.5 से 5.75 औंस। नेक्स्ट है क्रिकेट स्टंप्स की ऊंचाई। तो भूमि से 28 इंच ऊंचा क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई। नेक्स्ट है बॉलिंग क्रीज की लंबाई। तो इसकी लंबाई 8 फीट 8 इंच होती है। दोस्तों आप इसको मीटर में अगर मेजर करना चाहते हैं तो 1 फीट बराबर 12 सेंटीमीटर होता है, यानी 12
सेंटीमीटर होता है तो उसको 8 से गुना करके उसको इंच से जोड़ देंगे। उस तरह से आप इसकी लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फुटबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, तो 8 फीट। इसे मीटर में मेजर किया जाए तो 2.44 मीटर होता है। नेक्स्ट है फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई 24 फीट या मीटर में कहा जाए तो 7.32 मीटर। नेक्स्ट है फुटबॉल गेंद की परिधि, तो इसकी परिधि 27 से 28 इंच की होती है। नेक्स्ट है हॉकी बॉल का वजन, तो 5.5 औंस से 5.75 औंस। हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई 7 फीट या 2.13 मीटर। नेक्स्ट है हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई 4 गज, जिसे मीटर में 3.66 मीटर कहते हैं। नेक्स्ट है हॉकी गेंद की परिधि कितनी होती है, तो 8.81 इंच से 9.25 इंच या 22.4 सेंटीमीटर से 23.5 सेंटीमीटर के बीच होती है। वॉलीबॉल गेंद की परिधि कितनी होती है, तो 66 सेंटीमीटर लगभग। वॉलीबॉल गेंद का भार कितना होता है, तो 270 ग्राम। नेक्स्ट है बैडमिंटन नेट की लंबाई कितनी होती है, तो 1.5 मीटर केंद्र में, भूमि से ऊंचाई पर तो 1.5 मीटर नेट पोस्ट पर। लॉन टेनिस बॉल का व्यास जिसे डायामीटर कहते हैं तो 6.35 सेंटीमीटर से 6.67 सेंटीमीटर लॉन टेनिस बॉल का व्यास होता है। लॉन टेनिस बॉल का भार कितना होता है, तो लॉन टेनिस बॉल का भार 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम तक होता है। टेबल टेनिस बॉल का व्यास कितना होता है, तो टेबल टेनिस बॉल का व्यास 37.2 मिलीमीटर से 38.2 मिलीमीटर तक होता है। टेबल टेनिस बॉल का भार कितना होता है, तो टेबल टेनिस बॉल का भार 2.7 ग्राम जबकि व्यास 40 मिलीमीटर तक होता है। गोल्फ छेद का व्यास कितना होता है, तो 4.5 इंच का होता है। नेक्स्ट है गोल्फ गेंद का भार कितना होता है, तो गोल्फ गेंद का भार 1.5 औंस होता है। भारत में एशियाई खेलों का नामकरण किसने किया था, तो भारत में एशियाई खेलों का नामकरण 1951 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर क्या था, तो प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर जंतर मंतर, जो कि एक जादुई किला था। एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला देश कौन है, तो एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला देश चीन है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ कब हुआ, तो भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 1924 ईस्वी में हुआ। राष्ट्रीय खेल कितने वर्षों पर होता है, तो राष्ट्रीय खेल प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद दोस्तों हॉकी के एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे, जिस कारण से उन्हें हॉकी का जादूगर भी जाना जाता है। उन्हीं के याद में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 ईस्वी में हुई थी। हॉकी के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है, तो हॉकी के प्रसिद्ध जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम गोल है, जो हॉकी पर आधारित एक आत्मकथा है। ध्यानचंद जीवन काल सफलता पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है, तो ध्यानचंद जीवन काल सफलता पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता अर्पणा घोष हैं। कौन है दोस्तों, अर्पणा घोष हैं। नेक्स्ट है क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब हुआ, तो क्रिकेट का प्रथम विश्व कप 1975 ईस्वी में इंग्लैंड में शुरू हुआ। इसी कारण से क्रिकेट की जन्म स्थली इंग्लैंड को ही कहा जाता है, जबकि दोस्तों लोग भारत को ही कहते हैं कि भारत क्रिकेट का जन्म स्थली है। भले ही भारत क्रिकेट में एक अच्छा देश है, लेकिन वहाँ का जन्म स्थल भारत नहीं है, जबकि इंग्लैंड है क्रिकेट का जन्म स्थल। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप का नाम क्या रखा गया था, तो क्रिकेट में प्रथम विश्व कप का नाम
प्रूडेंशियल कप रखा गया था। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप विजेता देश कौन था? तो क्रिकेट में जो प्रथम विश्व कप हुआ, प्रथम वर्ल्ड कप हुआ, उसमें वेस्ट इंडीज जीता था, जबकि उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था। प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? जब प्रथम विश्व कप का आयोजन हुआ था उस समय भारतीय कप्तान कौन थे दोस्तों? तो एम वेंकट राघवन 1975 वर्ल्ड कप के भारतीय कप्तान थे। विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार का प्रारंभ कब से किया गया? तो विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का प्रारंभ 1992 ईस्वी से किया जाने लगा। यानी पूरे वर्ल्ड कप में जिस खिलाड़ी ने ओवरऑल सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है उसे मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 1992 ईस्वी में की गई थी। विश्व कप क्रिकेट में सर्वप्रथम शतक लगाने का श्रेय किन्हें जाता है? तो डेनिस एमिस को विश्व कप में सर्वप्रथम शतक लगाने का श्रेय जाता है। और ये किस देश के खिलाड़ी थे? तो इंग्लैंड देश के खिलाड़ी थे जिन्होंने विश्व कप में प्रथम शतक लगाया था। नेक्स्ट है, भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट कब जीता? तो 1983 ईस्वी में कपिल देव की अगुवाई में भारत ने पहला विश्व कप जीता था, जो कि वेस्टइंडीज को 43 रन से हरा के भारत ने इस वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जमाया था। नेक्स्ट है, क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी 4 फुट होती है। कितनी होती है दोस्तों? तो 4 फुट होती है। क्रिकेट में बॉलिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट में बॉलिंग क्रीज की लंबाई 8.8 फुट की होती है। क्रिकेट गेंद की परिधि कितनी होती है? तो क्रिकेट गेंद की परिधि 8 इंच और जबकि मीटर में इसे मेजर किया जाए तो 20.3 मीटर होती है। यानी सॉरी दोस्तों, 20.3 सेंटीमीटर से 9 इंच यानी 22.9 सेंटीमीटर के बीच की होती है। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 15 मार्च 1877 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? तो क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 15 मार्च 1877 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था और इंग्लैंड उपविजेता रहा था। नेक्स्ट है, भारत ने पहला टेस्ट मैच कितने ईस्वी में खेला था? तो भारत ने पहला टेस्ट मैच 1932 ईस्वी को खेला था। नेक्स्ट है, टेस्ट मैच के एक पारी में चौहरा शतक यानी 4 शतक लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? तो वेस्टइंडीज के ब्रेन लारा ने क्रिकेट के टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में पहला चौहरा शतक लगाया था, जो कि इंग्लैंड के विरुद्ध 2004 ईस्वी में इस कारनामे को ब्रेन लारा ने किया था।